इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। इसमें दो नियम है, एक है प्रथम नियम जिसको हम धारा का नियम या फिर संधि का नियम भी कहते हैं, और दूसरा है द्वितीय नियम जिसे अपन उल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बिना हाय हेलो में टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर प्रथम नियम कहता क्या है। ठीक है, देखो प्रथम नियम मैंने बता दिया, इसको संधि का नियम या धारा का नियम क्यों कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे इस नियम के अनुसार देखो क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसको पहले समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो किसी परिपथ में किसी संधि पर, तो पहले परिपथ बना लेते हैं। तो मान के चलो क्या लिखा है, किसी परिपथ में किसी संधि पर, हाँ तो ये मान के चलो कोई संधि है, और ये क्या है मेरा ऐसा करके विद्युत परिपथ है। ये बहुत सारी क्या है धाराएं हैं ऐसे, ये और ये। इसको मान लेते हैं ये I1 है, इसको मान लेते हैं ये I2 है, इसको मान लेते हैं ये क्या है I3 है, और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है बाहर की तरफ जा रही है, ये भी, ये क्या है I4 है। इसको कर लो एक सेकेंड, ये मेरा क्या है I4 है, और ये मेरा मान लेते हैं क्या है I5 है। ठीक है, ओके। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर, ये मेरा क्या है संधि है, मिलने वाली समस्त धाराओं का, मिलने वाली समस्त धाराएं, देखो बहुत सारे धाराएं हैं I1 I2 I3 I4 I5, तो इन समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये एक मेरा परिपथ था, उस परिपथ में एक संधि था, इस संधि पे बहुत सारा धाराएं क्या है मिल रही है, तो इन समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा, मतलब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो उनका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, संधि का नियम या फिर धारा का नियम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो सब का हमें क्या करना है, सम करना है, मतलब सबको जोड़ना है। तो सबको हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे समीशन बोलते हैं इसको, सिग्मा बोल सकते हो या फिर समीशन बोल सकते हो। इसका इस तरह से हम दर्शाते हैं, सिग्मा, ऐसे करके सिग्मा बनाओगे, और धारा का हम योग कर रहे हैं तो I इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे लिखा है, हाँ बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो सिग्मा I या फिर समीशन ऑफ I इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये इस नियम के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, देखो इसको अब क्वेश्चन में कैसे लगाओगे, इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, आंतरिक प्रश्न आते हैं जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, धारा की दिशा देखनी है। ठीक है, जो संधि की तरफ आ रही है, जैसे I1 संधि की तरफ आ रहा है, I2 संधि की तरफ आ रहा है, I3 संधि से बाहर की तरफ जा रहा है, तो आपको दिशा देखना है, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। ठीक है, तो जो अंदर आ रहा है उसको सम करोगे, मतलब जोड़ोगे। जो बाहर की तरफ दिशा जा रही है, संधि से दूर जा रही है, जैसे कि I3 I4 और I5, उन सबको क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब घटा दोगे। ठीक है, और इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 डाल दोगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, कौन सा अंदर आ रहा है, I1 I2 अंदर आ रहा है, राइट। तो आप लिखोगे I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। अब जो बाहर जा रहा है उसको क्या करोगे, घटा दोगे। तो I3 बाहर जा रहा है, I4 भी बाहर जा रहा है, और I5 भी बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और इक्वल टू क्या करेंगे, 0। क्यों, क्योंकि उनका सम क्या होता है, उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अब ये जो ऋण वाला है उन सबको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक छोटा सा नया फार्मूला आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये वाला। ठीक है, हाँ तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि जो आने वाली धारा का योग, ये देखो ये I1 आ रहा है, I2 आ रहा है संधि की तरफ, तो आने वाली धारा का योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धारा का योग होता है। तो इस तरह से एक नया फार्मूला भी आप लिख सकते हो कि आने वाली धारा का योग बराबर क्या होता है, जाने वाली धारा का योग, या फिर उसी को निर्गत कहते हैं, बाहर जाने को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख लेना आने वाली धारा का योग, आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या होता है, आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग, या फिर निर्गत बोल सकते हो। ठीक है, निर्गत धाराओं का योग, निर्गत धाराओं का योग हो जाएगा। ठीक है, निर्गत धाराओं का योग हो जाएगा। ये हो गया मेरा आने वाली धाराओं का योग एंड जाने वाली धाराओं का योग। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। क्या, इसको आप लिख लोगे, एक मिनट, इसको आप यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसको आप यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हो कि सिग्मा I
सिग्मा आई अंदर आ रहा है तो उसे इन कहते हैं, तो यहाँ पे हम इन लिख देते हैं, इक्वल टू सिग्मा आई कौन सा, बाहर जाने वाली, तो इसको हम आउट लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो, सिग्मा आई इन इक्वल टू सिग्मा आई आउट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से फार्मूला आप लिख सकते हो। ये था किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का नियम या फिर धारा का नियम। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? हाँ, चलो आगे बात करते हैं द्वितीय नियम के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय नियम, जिसे बंद पास का नियम, मतलब बंद पास मतलब बंद परिपथ बोल सकते हो, या फिर वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। द्वितीय नियम या फिर बंद पास का नियम या फिर वोल्टता का नियम इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ लिखी है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये क्या बोलते हैं, ये नियम लिखने में परेशानी होती है, थ्योरी लिखने में परेशानी होती है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, आपकी परेशानी दूर करने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ इसको हम समझते जाएंगे कि एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है। यहाँ पे लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, क्या बोला, एक परिपथ है, इसमें बहुत सारे क्या है, बंद पास हैं, उसके विभिन्न खंडों में। तो पहले एक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, मेरा एक परिपथ है, यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल, ये वाला बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, आपको पता है। हाँ, तो एक विद्युत वाहक बल क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे E1 है। ठीक है, ओके, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक आंतरिक प्रतिरोध मान के चलते हैं, इसके साथ एक आंतरिक प्रतिरोध, सिर्फ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, R1 है। ठीक है, ओके, अब नीचे में भी क्या है, एक और क्या है आपके पास, मान लेते हैं विद्युत वाहक बल एक और जुड़ा हुआ है, ये बड़ा वाला प्लस है, छोटा वाला क्या है ऐसे करके माइनस है, और इसका नाम क्या है, E2 है। ठीक है, और इसके साथ भी हमने क्या किया है, एक प्रतिरोध को जोड़ दिया है और इसका नाम क्या है, R2 है। ठीक है, ओके, हाँ, तो ये हो गया मेरा एक, हमने ऐसा परिपथ बना लिया। अब इसको अपन बोलते हैं पास, तो ये हो गया पास नंबर 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक पास बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को एक पास करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक बंद पास, तो पास समझ में आ गया। ठीक, तो ये पूरे को अपन क्या बोलेंगे, पास कहेंगे, तो ये हो गया पहला पास। अब नीचे में क्या करेंगे, एक दूसरा पास बना लेंगे ताकि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ जाए। तो नीचे में हम क्या करते हैं, एक दूसरा पास बना लेते हैं। तो मान के चलो एक ऐसे करके नीचे से हमने इसको जोड़ दिया ये, और नीचे में कोई वो नहीं है, विद्युत वाहक बल नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक प्रतिरोध लगा देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया, इसका नाम हमने रख लिया R3। ठीक है, ओके, हाँ, अब आप क्या करो, ये आपका क्या बन गया, पास बन गया। ये हो गया पास नंबर 1, ये हो गया पास नंबर 2। इसको अपन बोलते हैं एक पास, इसको बोलते हैं दूसरा पास। ठीक है, हाँ, अब डिफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है, किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में, अब यहाँ पे 3 खंड दिख रहा है, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। समझ आया, ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये तीसरा खंड हो गया। ठीक है, तो खंड समझ आ गया, पास समझ में आ गया, विद्युत परिपथ भी आपको समझ आ गया। तो किसी परिपथ मतलब इस परिपथ की बात कर रहा है, प्रत्येक बंद पास मतलब यहाँ पे 2 बंद पास है, पहला पास दूसरा पास, के विभिन्न खंडों में 1 2 3 खंड है। ठीक है, ओके, तो विभिन्न खंडों में क्या लिखा है आगे, बहने वाली जो धारा है तथा उसके संगत प्रतिरोध। तो पहले हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो मान के चलते हैं धारा, अभी जब हम ऐसे काल्पनिक ले रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं धारा मेरा इधर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वो क्या है इसमें। अब देखो ये क्या है, I1 विद्युत वाहक बल लगा है, R2 प्रतिरोध है, तो इसमें धारा का मान होगा वो क्या होगा, I1 होगा। ठीक है, हाँ, I1 धारा इसमें बह रही है। अब ये धारा ऐसे ऐसे जा रही है, जाके फिर इधर आ गई धारा। ठीक है, ओके, अब तो ये वाले में मान लेते हैं, इस वाले जो खंड है उसमें I1 धारा बह रही है, इस वाले खंड में मान लेते हैं I2 धारा बह रही है। ठीक है, ओके, इस वाले खंड में मेरा क्या है, I2 धारा बह रही है। अब मैंने इस टाइप का सेटअप क्यों बनाया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना आंगिक प्रश्न आते हैं और इस टाइप का आपको ऐसा सेटअप बना के दिया रहेगा, मतलब परिपथ बना के दिया रहेगा, अलग अलग पास दिया रहेगा, अलग अलग आपको क्या दिया रहेगा, खंड दिया रहेगा, इसलिए मैंने इस टाइप से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला तीसरा वाला प्रतिरोध है, उसमें क्या है, I3 धारा बह रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सब इधर जा रहा था, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, लेकिन I3 है वो इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, I3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओके, हाँ, अब इधर जो धारा बहेगी उसको हम बोल देते हैं I। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे धारा क्या है, I है, और ये ऐसे घूमते घूमते इधर से आ गया, ये धारा यहाँ से गया, यहाँ से आ गया, ऐसे चल के यहाँ फिर धारा यहाँ पे आ गया और फिर मेरा धारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, अभी हम पढ़ेंगे धारा कैसे कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक, चलो अब यहाँ पे सुनो क्या लिखा है यहाँ पे,
किसी परिपथ में, समझ आ गया परिपथ क्या होता है, ठीक है, ओके। प्रत्येक बंद पास में, 2 पास था बता दिया, ठीक। विभिन्न खंडों में, 1 2 3 खंड है, ये भी आपको समझ में आ गया। बहने वाली धारा, एक पहले में I1 बह रहा है, दूसरे में I3 बह रहा है, दूसरे में I2 बह रहा है, तीसरे में I3 बह रहा है, ठीक है। बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध क्या होगा, I1 का I1 का R1 होगा, I2 का R2 होगा और I3 का R3 होगा, ठीक है, ओके। का गुणनफल मतलब I1 इंटू R1 होगा, I2 इंटू R2 होगा और I3 इंटू R3 होगा, ठीक है। का गुणनफल का बीजगणितीय योग, इन सब का गुणनफल करेंगे और इनको क्या करेंगे, योग कर देंगे, मतलब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उस पास में बहने वाली, उस पास में उनका जो वो है, मतलब समीशन ऑफ IR, ये बोलना चाहता हूँ, वो क्या है, उस परिपास में बहने वाली विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल क्या है, I1 I2 ये है, तो इनके योग का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब इक्वल टू समीशन ऑफ E होता है, ये बोलना चाहता है। कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया, आप वीडियो को थोड़ा बार बार रिवाइंड करके, बार बार रिपीट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। 2-3 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, या फिर पहले बार में ही कई बच्चों को समझ आ गया। जिनको नहीं समझ आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, रिपीट करके देखो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि समीशन ऑफ सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E हो गया है। और ये डिफ क्या बोलते हैं, ये भी आप लिख लोगे बड़े आसानी से, ठीक है। चलो अब इसमें ना थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वो करते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बनाना जरूरी है। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला आप याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा, ये बस याद कर लो आप, सिग्मा IR इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा I होता है। I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, और E क्या है, आपका विद्युत वाहक बल है। ये तो आपको समझ आता है, ठीक है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो नियम है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि ये जो नियम है, स्टार मार्क करके लिख लेना कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ओके। हाँ, अब इसमें क्या है ना, 2 बंद पास है, इन दोनों बंद पास को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पहला बंद पास है, ये पहला बंद पास है, ये दूसरा बंद पास है। दोनों बंद पास को सॉल्व करना है, क्योंकि अंकित प्रश्न में आपको यही इसी टाइप से करना है। तो हम फटाफट सीख लेते हैं कैसे बंद पास को सॉल्व करते हैं। तो पहले इस वाले बंद पास को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना बंद पास 1 के लिए, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, बंद पास 1 के लिए, एक मिनट, डायग्राम को हम थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं ताकि आपने बार बार ऊपर ना देखना पड़े, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं। ये देखो, टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हमने नीचे लेके आ गया। अब हम देखते हैं इसको क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको चलना है, ठीक है। जहाँ धारा जा रही है उस दिशा में आपको चलना है। तो अब देखो, धारा कहाँ जा रही है, I1 की पहले बात करते हैं, इस खंड की पहले बात करते हैं। तो ये जो I1 धारा है, ठीक है, आपको क्या करना है, समीशन ऑफ IR करना है, मतलब इसका IR प्लस इसका IR करना है, प्लस इसका IR करना है, तीनों का IR निकालना है इस नियम के अनुसार से। तो पहले हम इसका IR निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 R1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और इसका दिशा किधर है, इधर, राइट से लेफ्ट साइड है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1 मल्टीप्लाई R1 लिखेंगे, I1 R1, ठीक है, ओके। ये ख़त्म। उसके बाद दूसरे में देखो, इस वाले में यहाँ हो गया। उसके बाद इसकी अगर बात करें, इस वाले की अगर हम बात करें, तो इस वाले में क्या सीन है, इसकी आपको वो देखना पड़ेगा, दिशा देखना पड़ेगा कि दिशा किस तरफ है, ठीक है। तो ये वाला जो धारा है वो कैसे गया, ये वाला धारा ऐसे गया, ऐसे जाके यहाँ आ रहा है, फिर ऐसे जाके यहाँ, क्या ये इधर जा रहा है, ये देखो, ये धारा ऐसे आया, क्या ये अंदर घुस रहा है, नहीं घुस रहा है, ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे निकल जा रहा है। इसकी दिशा देखो, इसकी अगर जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा से, इसकी जो दिशा है वो इधर है, लेकिन इसकी जो दिशा है ये इधर नहीं जा रहा है धारा, ये धारा ऐसे जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, धारा यहाँ तक आया, फिर वो सीधा नीचे चला गया, वो इधर नहीं जा रहा है। ये जो I2 धारा है वो इधर ऐसे आ रहा है, और उसके बाद ये धारा और ये धारा दोनों मिलकर नीचे जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो धारा है, पहले वाला धारा है, वो ऐसे करके इधर नहीं आ रहा है, वो धारा सीधा ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, धारा की दिशा विपरीत हो गई, ठीक है। ये धारा इधर से आ रहा है, ये धारा इधर से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, ऋण का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस I2R2 हो जाएगा। इसके लिए क्यों, क्योंकि इस धारा की दिशा इधर है, इस धारा की दिशा इधर है। अब ये जबकि होना क्या चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था धारा,
ठीक है। तो वैसा नहीं गया, एक धारा ऐसे निकल गया, एक धारा ऐसे निकल गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए, ठीक। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का हम क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल, यही लिखा है ना फार्मूला में, ये देखो आई आर हमने निकाल लिया दोनों का, इसका भी और इसका, दोनों पास का निकाल लिया, पहले वाले पास का और दूसरे वाले पास का, दोनों खंड का हमने, पहले पास को हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले पास में 2 खंड था, पहला खंड दूसरा खंड, दोनों खंड का हमने निकाल लिया, ठीक है। अभी दूसरे पास को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले पास को सॉल्व कर रहे हैं, पहले पास में 2 खंड था, पहला वाला खंड दूसरा वाला खंड, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, इसका ई देखना है, तो इसका ई क्या है, E1 है, इसका ई क्या है, E2 है। अब देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाला जा रहा है इधर और इसके बाद ये आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये वाला क्या है, ये इधर से जा रहा है और ये भी ऐसे करके नीचे चला जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, विपरीत हो गया। अगर ये ऐसे रहता तो दोनों जुड़ जाता, लेकिन वो ऐसे नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कट कर दे रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ कट कर दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब ये पहला बंद पास हमने सॉल्व कर दिया, पहले बंद पास में 2 क्या थे, खंड थे, दोनों को हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे बंद पास की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए क्या हो जाएगा, हाँ तो बंद पास 2 के लिए आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा बंद पास में देखो, दूसरे बंद पास में क्या है, एक तो ये खंड है और दूसरा ये वाला खंड है। तो पहले वाले खंड की बात करते हैं, इस वाले में। तो इस वाले खंड में देखो धारा कहाँ से कहाँ जा रही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे I1 ऐसे करके जा रहा है और फिर ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये देखो I1 भी इधर जा रहा है और I3 भी इधर जा रहा है, तो I1 इधर आए और ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों धन हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 R1 होगा प्लस I3 R3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। हाँ तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 R2 प्लस I3 R3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, सिग्मा ई है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कोई ई नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, I2 है, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे सिर्फ क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ तक तो सब ठीक था, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर से भी तो धारा आ रहा है, इधर से कौन सी धारा आ रही है, I1 है ना, ये देखो अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये I3 है, मान के चलो ये क्या था मेरा, I2 था, I3 था, I2 I3 क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। I2 I1 ये दोनों चीज़ें आपने निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। I3 की अगर हम बात करें तो I3 एक्चुअल में क्या है, ये जो धारा है ये 2 धाराओं से मिलके बना है। कौन सा धारा, एक ये जो धारा जो ऐसे डायरेक्ट नीचे आ गया, देखो तीर का निशान देखो आप, ऐसे 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 आया, फिर ये धारा ऐसे चला गया, ये धारा इधर नहीं जा रहा है, डायरेक्शन देखो आप, डायरेक्शन दिशा देखो इसकी, ठीक है। ये वाला धारा आप देख पा रहे होगे, तो ये धारा ऐसे आया, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, क्या ये इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है वो उधर, ठीक है। ओके, तो धारा ऐसे करके ऐसे जा रहा है, मतलब इस वाले में आके जुड़ गया, फिर यही धारा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, दूसरे वाले धारा को चेक करो, दूसरे वाला धारा को चेक करो, ये धारा ऐसे 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 करके ऐसे आया, उसके बाद ये भी धारा इसी में आ गया, तो 2 धारा एक ही तार में आ रहा है, पहला वाला धारा इसी में आया, दूसरा वाला धारा भी इसी में आ रहा है, तो दोनों धारा जुड़ गया, I1 प्लस I2 दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, I3 बना रहे हैं, ठीक है। तो I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो I1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे I1 प्लस I2 लिख लेंगे। क्यों हुआ, समझ आया ना आपको, I1 इधर आ रहा है, I1 भी ऐसे करके इधर आ रहा है और I2 भी ऐसे करके इधर आ रहा है, तो I1 प्लस I2 दोनों जुड़ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया है, और जो क्या होगा I3 के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, I3 बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया I3 हो गया, ठीक है। तो I3 की जगह हम क्या लिख लेंगे, I1 प्लस I2 लिख लेंगे, तो लिखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा I2 R2 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, और यहाँ पे R3 है तो R3 लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा E2 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। हाँ, इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ईजी है काफ़ी ज़्यादा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बंद पास को सॉल्व करोगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी थोड़ा से अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा से बड़ा है, आई नो समझ सकता हूँ मैं, ठीक है। 1-2 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहले क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। ओके, आगे इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाली चीज़।
ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन थ्योरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, व्हीट स्टोन का जो सिद्धांत है वो इसी पे बेस्ड है, उल्टता के नियम पे भी बेस्ड है। ठीक है, इसी पे आधारित है। तो ये जब तक आप नहीं समझोगे तब तक वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया आपका। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में व्हीट स्टोन सेतु के साथ। तब तक आप चैनल पे और भी बाकी वीडियोस देख सकते हो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।